उसामा बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि बस किसी भी तरीके से मामलात को ठीक किया जाए और नूर के दिल में जगह बनी जा सके, क्योंकि उसामा ये समझते कि आज जो कुछ भी नूर के साथ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नूर है कि ये इतनी ज़्यादा उसामा के साथ नफरत करती है कि इसे उसामा की बात भी नहीं सुनती। लेकिन उसामा भी अपनी ज़िद पे हार जाता है और अपने घर वालों को साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहता है कि मैं रिश्पा के साथ शादी नहीं कर सकता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नूर के साथ ही करूंगा। और आखिरकार ये अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं और नूर को अपने रूम के अंदर दुल्हन बनाकर ले आता है और नूर बैठी होती है। उसामा जो होता है ये इसके हाथ पे हाथ रखता है तो नूर जो होती है इससे हाथ पीछे खींच लेती है और उसामा को जवाब देती है, कहती है कि आखिरकार तुमने जो वो अपनी जिद और अपनी अना में एक ऐसा महल खड़ा कर दिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरतें हैं और कुछ भी नहीं है। जब ये बात उसामा सुनेगा, ये नूर को समझाने की कोशिश करेगा, ऐसे बोलेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप जो वो ऐसा मत सोचें, बस मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, इसी वजह से मैंने ऐसा का डिसीजन लिया है। तो नूर जब ये बात सुनेगी तो ये उसामा को जवाब देगी और कहेगी कि मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि जब मैं इस घर के अंदर आई हूँ तो लाजमी तौर पर मेरी बदकिस्मती की वजह से इस घर के अंदर भी अंधेरा छा जाएगा। लेकिन उसामा इसका हौसला बढ़ाएगा, क्योंकि नूर के ऊपर तांस इतने ज़्यादा होते हैं, नूर के ऊपर बातें इतनी होती हैं कि सारे के सारे नूर को ताना देते हैं कि आप ही जब वो ऐसी नामुराद हैं, आप ऐसी खबीस हैं कि जहाँ पर भी जाती हैं सिर्फ उसे तूफ़ान ही खड़ा करती हैं। जो उसामा की बहन होती है ना, ये तो उसामा के ऊपर गुस्सा करती और कहती है कि आपने अपने लिए जो वो ज़िद पूरी कर ली, लेकिन आपने मेरे घर के बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, क्या मुझे जो वो ये लोग रहने देंगे, मुझे क्या तलाक नहीं देंगे। तो उसामा किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेगा अपनी बहन को और बोलेगा कि देखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दुख की पड़ी हुई है, आपको किसी और के दुख की परवाह नहीं है। आप ये सोच रही कि बस मुझे खुशी मिले, किसी और को ना मिले। देखिए कि अगर मैं नूर के साथ शादी ना करता तो क्या नूर की ज़िंदगी में सुकून होता? नूर तो बहुत सा तकलीफ से जी रही थी, तो इसी वजह से मैंने ऐसा का डिसीजन लिया है। कुछ भी हो जाए मैंने इनकार किया है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं शादी बस कर चुका नूर के साथ, उसी के साथ खुश रहूंगा। आप लोग जो है वो इस तरह की बातें मत करें। तो यहाँ से बहन जो कि नाराज होकर चली जाएगी, बहन बात तक नहीं करेगी और इसे अलिशबा को भी राजी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अलिशबा भी इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करेगी। अलिशबा जो होती है इससे गलत कदम उठाती है, इसे कुछ मेडिसिन खा लेती है। जब घर वाले आते हैं, आकर अलिशबा को इस हालत में देखते हैं तो हर तरफ एक तूफान सा मच जाता है, हर तरफ एक शोर सा मच जाता है कि इसे क्या हो गया, अलिशबा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो जब घर वाले इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो लास्ट में तो पर डॉक्टर के साथ ये बात करेंगे कि भाई ऐसे गलत कदम इस वजह से उठा रही है कि इसके ऊपर जो वो प्रेशर है, और जब ये प्रेशर बढ़ता जाएगा तो इसे और भी ज़्यादा जो वो परेशान हो सकती है, इसे और भी ज़्यादा गलत कदम उठा सकती है। तो इसे सारी जो बात होगी इसे उसामा के ऊपर आएगी कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। माँ जो होती है इसे उसामा की आती है, आकर बात करती है, इसे कहती है कि आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई ना, तुम्हारी ये मैं तो ये समझ रही थी कि तुम मस्कीन हो, नजर ऐसा आ रहा था कि तुम शरीफ हो, तुम कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकोगी, लेकिन तुमने सब कुछ करके मुझे हैरान सा कर दिया। इतनी परेशान हो गई हूँ कि मुझे यकीन तक नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। अब नूर बेचारी क्या कर सकती है? देखिए कि नूर तो शादी नहीं करना चाहती थी उसामा के साथ, लेकिन घर वाले जो होते हैं ये सारी जो बात होती है ये नूर के ऊपर डाल देते हैं कि भाई नूर ने ये जानबूझकर चाल चली है, नूर ने जो वो हमारे बेटे को जो अपने कब्जे में किया। ख़ासतौर पर उसामा की जो माँ होती है ये सब कुछ समझती है। जो उसामा की पहली मंगेतर थी ना, जिसका नाम अलिशबा था, ये आती है, माँ अलिशबा की माँ आकर बात करती है जैसे उसामा की माँ के साथ, इनको कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ एक रिश्ता बनाया था जो शादी से पहले ही ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। अब इनको ये धमकी भी दी जाएगी, क्योंकि जो उसामा की बहन का हस्बैंड है, उसामा का बहनोई, वो तो अब अपनी ज़िद पे आया हुआ है और जब ये माहौल देखेगा अलिशबा का तो वो तो खुलकर बात करेगा। ये अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी, मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता, बस मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा।
اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ٹویسٹ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کا ماحول کریٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اسامہ کا کیا رسپانس آئے گا؟ کیا اسامہ اور نور کے بیچ میں مزید دوریاں پیدا ہوں گی؟ ہاں، نور تو موقع پہ بات نہیں کرے گی، اسامہ کی شکل بھی دیکھے گی، لیکن اسامہ اگر کوشش کرتا ہے، راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی حد تک جو ہوگا اپنے مقصد میں جو وہ کامیاب ہو جائے گا۔